पढ़ लिए थे और हम लोग को जैन धर्म के बारे में देखना है। बौद्ध धर्म देखिए, यही जैन को हम लोग को देखना है, जैन धर्म को। बौद्ध धर्म पिछले क्लास में आप लोग का हो गया है, लेकिन बौद्ध धर्म जब हो गया है तो कुछ क्वेश्चन जो हम पढ़ाए हैं वो हम कल देखे प्रीवियस पेपर, तो बीपीएससी में पूछा हुआ है। देखिए क्या बताया गया था। देखिए ये हम बताए थे, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। जो पहला बौद्ध संगीति आपका हुआ था, अध्यक्ष कौन था। देखिए बी मारा है, लेकिन हम बताए थे आपको कि महाकश्यप के उसके अध्यक्ष थे। अब देखिए भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो यही राजगृह में। हम लिखे थे एकदम पहले पे कि राजगृह। देखिए पढ़ाए थे, कहाँ आया है क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हो गई थी। बात तो वही है, यही क्वेश्चन को देखिए कैसे पूछ दिया है। ठीक, अब देखिए अब बौद्ध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, महावीर को, सिमंदर स्वामी को, पार्श्वनाथ को, गौतम बुद्ध को। तो हम बताए थे कि गौतम बुद्ध कहाँ, निरंजना नदी, बताए थे ना कि पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी आपको जैन से संबंधित है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। महावीर भी आपको जैन से, जो आज हम इनको बताएंगे। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, जहां देखिएगा गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। देखिए उसी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। समझ रहे हैं, मृत्यु कहाँ हुई थी, हिरण्यवती, राप्ती का जो सहायक नदी है। बताइए, देखिए बी, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यहाँ ज्ञान प्राप्ति, उसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहा है। देखिए गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में दिया गया था, बहुत जबरदस्त। देखिए कनिष्क के समय जो हुआ था कुंडल ग्राम में, कनिष्क के समय जो कुंडल ग्राम में जो सभा हुई थी चौथी बौद्ध संगीति, वहीं पर ये हिंदयान और महायान में हुआ था। हिंदयान महायान जो हम बताए थे कि यहाँ के बाद दो भाग में बौद्ध धर्म की विभाजित हुआ था, और वहीं पर गौतम बुद्ध को देवता माना कौन, तो महायान, हीनयान इनको गुरु माना। देखिए वही चीज यहाँ की उस समय राजा कौन थे, तक कनिष्क। अब समझ गए आप लोग। अब जाइए, अब देखिए जैन धर्म के बारे में हम लोग को समझना है आज, कि जैन धर्म में कैसे क्या हुआ। देखिए हमारे साथ देखिएगा थोड़ा सा। देखिए आज हम लोग जैन धर्म को शुरू करेंगे। देखिए जैसे बौद्ध धर्म हम लोग पढ़े, देखिए बौद्ध से इसको रिलेट करते चलना है थोड़ा सा। बौद्ध में जैन में कुछ अंतर भी था, बौद्ध अलग चीज था, जैन अलग चीज, इसको हम लोग आज देखेंगे। देखिए इसमें संस्थापक हुए, संस्थापक कौन हुए, तो गौतम बुद्ध। लेकिन गौतम बुद्ध संस्थापक हुए तो इसमें भी कोई संस्थापक रहेंगे तो नहीं। एक कहता है जैन धर्म कि नहीं, हमारा जो आदि काल से चल रहा है, ये धर्म आदि काल से चल रहा है और आदि काल तक चलेगा। ध्यान दीजिएगा, आदि काल से चल रहा है और आदि काल तक चलेगा। ठीक, अब देखिए हुआ यहां जैसे संस्थापक हैं तो यहाँ कई तीर्थंकर मिलेंगे आपको। सवाल है कि जी तीर्थंकर क्यों सर कह रहे हैं इनको, तो तीर्थंकर उस समय तीर्थ का मतलब होता है धर्म। तीर्थ का मतलब क्या होता है, तीर्थ का मतलब होता है धर्म। तो धर्म जो लोग तीर्थंकर, बहुत जैन धर्म में बहुत उच्च पद हुआ करता था, उच्च पद हुआ करता था। तो तीर्थंकर लोग जब आए तो ये लोग जैसे ही लोग को मतलब कैवल्य की प्राप्ति हुई, मतलब कैवल्य मतलब ज्ञान। यहाँ जो ज्ञान को क्या बोला गया, ज्ञान को, तो ज्ञान प्राप्त के बाद यहाँ निर्वाण बोला गया था, और यहाँ क्या बोला जा रहा है, कैवल्य, जो आगे हम आप लोग को बतावेंगे। कैवल्य की प्राप्ति जिसको हो जाती थी उस तीर्थंकर के रूप में, तक कई तीर्थंकर लोग आए। तो तीर्थंकर में यहाँ पर कई तीर्थंकर आए, उस तीर्थंकर को हम लोग को बारी बारी से देखना है। आप लोग समझ गए होंगे क्या, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में संस्थापक होते थे गौतम बुद्ध। यहाँ पर कई तीर्थंकर आएंगे, जो तीर्थंकर आपका आएंगे उनके बारे में हम लोग को बेसिक चीज से समझना है।
वहां पर ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला जाता था? तो निर्वाण। यहाँ पर ज्ञान को क्या बोला जाता है? कैवल्य की, कैवल्य की प्राप्ति होगी ज्ञान के शब्द में। ठीक, अब उसके बाद तो निर्वाण, तो यहाँ मृत्यु को निर्वाण बोला जाता है और यहाँ ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण बोला जाता है। अब आइए थोड़ा सा हमारे साथ देखिए, देखिए टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन 24 तीर्थंकर को हमको याद नहीं करना है। 24 में जैसे इंपोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि पहला याद कर लेना है, लाइन से दूसरा याद कर लेना है, अगर मन है तो तीसरा का भी याद कर लीजिए, अब फिर लाइन से तो कितना, तो 22, 23, 24, कम से कम इतना हमको याद चाहिए। एक और जोड़ लीजिए 19। क्यों 19 बीच में हम क्यों लिखें? क्योंकि उनके नाम पे कई इतिहासकार कई चीज बोले हैं, इसलिए इनको भी याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो पहला कौन है, एकदम देखते चलिएगा एकदम। पहला तीर्थंकर है ऋषभदेव, इनको आदिनाथ भी कहते हैं। पहला तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव, इनको आदिनाथ भी कहते हैं। दूसरा कौन है? अजीतनाथ, दूसरा अजीतनाथ। तीसरा संभवनाथ। अब लाइन से हम लोग 3 देख लिए, ऐसे कई हम यहां से भी ऋषभदेव डाल के या डायरेक्ट 24वां का भी नाम लिख सकते थे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप लोग के अंदर जब है तो कम से कम लाइन से जो कभी इंपोर्टेंट हो सकती है एग्जाम देने के दौरान में, उसको आप लोग देख लीजिए। संभवनाथ के नाम इसीलिए 19 लिखे हैं, यहां पर है मल्लीनाथ, और इसीलिए 19 नंबर होते हुए भी हम लिखे हैं क्योंकि इन पर कुछ लोग कहता है कि पुरुष थे, कुछ लोग कहता है कि महिला तीर्थंकर थी। कई लोग कहता है कि ये महिला तीर्थंकर थी, कई लोग कहता है कि पुरुष तीर्थंकर, इसीलिए हम लिख दिए। ठीक, उसके बाद देखिए अब कौन है, तो 22 नंबर में कौन आएंगे मल्लीनाथ के बाद? अरिष्ट नेमी। 22 नंबर में अरिष्ट नेमी, 23 में पार्श्वनाथ, और 24 नंबर में यही आएंगे हमारे महावीर। एक बार पहले ध्यान दीजिएगा, जितना नाम हम लिख दिए अभी तक, जैन धर्म में कई तीर्थंकर लोग हुए, जिसमें से 24 तीर्थंकर में से हमको कुछ नामे याद करना है। अगर हम चाहते तो ये ऋषभदेव का भी हेडिंग डाल के लास्ट तक एकदम 24वां हम यहाँ महावीर लिख देते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप लोग को जितना भी इंपॉर्टेंट नाम है कुछ याद हो जाए। यानी ऋषभदेव, आदिनाथ भी इनको कहते हैं, अजीतनाथ, संभवनाथ, मल्लीनाथ, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और महावीर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग को नाम याद कर लीजिए। ऋषभदेव जिनको आदिनाथ भी कहते हैं, उसके बाद अजीतनाथ, उसके बाद संभवनाथ, उसके बाद मल्लीनाथ, उसके बाद अरिष्ट नेमी, उसके बाद पार्श्वनाथ, उसके बाद महावीर। यही तीर्थंकर लोग की चर्चा हम लोग करेंगे। अब देखिए जब तीर्थंकर लोग आए तो इन लोग का कुछ प्रतीक था, प्रतीक को भी हमको देख लेना है। तो देखिए थोड़ा सा हमारे साथ देख लीजिए आप लोग। जैसे देखिए पहला जो थे ऋषभदेव, इनका था प्रतीक। अब दूसरा कौन थे? अजीतनाथ। तीसरा कौन बताए हम अभी? संभवनाथ। चौथा कौन है? चौथा नहीं, इनको 19 कर दीजिए लाइन से अपना। चौथा 19 कौन? मल्लीनाथ। उसके बाद 22, 23 और 24। 22 में कौन है? अरिष्ट नेमी।
23 में कौन है? पार्श्वनाथ। 24 में कौन है? तो हमारे महावीर सर हैं। ध्यान दीजिएगा, जब इन लोग का कुछ प्रतीक चिन्हें आई जिसको हमको याद रखना है। ए है ऋषभ देव का प्रतीक, ए अजितनाथ, ए संभवनाथ, ए मल्लीनाथ, ए अरिष्टनेमी, ए पार्श्वनाथ और ए महावीर। इन लोग का प्रतीक हमको याद रखना है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कि ऋषभ देव का प्रतीक, तो हमको बताना होगा। तो देखिए प्रतीक क्या था? तो ऋषभ देव का प्रतीक था सांड। ध्यान रखिएगा। अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, मल्लीनाथ का तो कलश, अरिष्टनेमी का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर का शेर। देखिएगा एकदम बेसिक से जैन धर्म हम शुरू किए हैं। एकदम नजर, जैन धर्म से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लोग बस खाली ध्यान देते जाइए। ये नहीं है कि पीडीएफ लगा दीजिए या रेखा दीजिए, तो वैसे नहीं होता है। पीडीएफ यहाँ भी लगा हुआ है, लेकिन उसको हम लास्ट में देखेंगे। अभी हमारे साथ देखिए, हम जो जो चीज बता रहे हैं उसको पहले ध्यान से देखिए। ऋषभ देव हम बताएं ये तीर्थंकर लोग हैं। ये हमारे पहले तीर्थंकर जैन धर्म के, ये दूसरे, ये तीसरे, ये 19वां, ये 22वां, ये 23वां, ये 24वां। इन लोग का प्रतीक चिन्ह याद करिएगा। ऋषभ देव का सांड, अरे ऋषभ देव का तो सांड, अजितनाथ का तो हाथी, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, संभवनाथ का घोड़ा, मल्लीनाथ का कलश, मल्लीनाथ का कलश, अरिष्टनेमी का शंख, अरिष्टनेमी का शंख, अरिष्टनेमी का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, पार्श्वनाथ का सर्प, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर का शेर, महावीर का शेर, महावीर का शेर। एक बार और बोलेंगे, उसको याद कर लीजिए। ऋषभ देव प्रतीक सांड, अजितनाथ प्रतीक हाथी, संभवनाथ प्रतीक घोड़ा, मल्लीनाथ प्रतीक कलश, अरिष्टनेमी प्रतीक शंख, पार्श्वनाथ प्रतीक सर्प, महावीर प्रतीक शेर। अब देखिए इतना हो गया। अब हम लोग एक एक करके इन लोग के बारे में समझते। देखिए ऋषभ देव को तो संस्थापक हम कह सकते हैं, जब पहला नाम है तो ये तो संस्थापक हो ही गए। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक आपसे पूछेगा तो ये महावीर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, संस्थापक तो ऋषभ देव, वास्तविक संस्थापक तो महावीर। संस्थापक ऋषभ देव आदिनाथ, लेकिन अगर पूछेगा कि मैंने वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के, तो महावीर। इतना बात में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। एक बार फिर से, आज ऋषभ देव का प्रतीक, उन लोग का प्रतीक रहता था, ये जैन बने होते थे। तो तीर्थ हम बताएं कि तीर्थ मतलब धर्म नहीं देखते हैं आप लोग, कहाँ जा रहे थे? तीर्थ यात्रा कर जाते हैं, तो वही तीर्थ यहाँ पर। तो पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं। ऋषभ देव तो उनका प्रतीक था सांड, उनका प्रतीक था सांड। अजितनाथ इनका प्रतीक था, जो दूसरे तीर्थंकर थे उनका प्रतीक था आपको क्या? तो हाथी। संभवनाथ, तो संभवनाथ का प्रतीक था घोड़ा। उसके बाद मल्लीनाथ, तो मल्लीनाथ का प्रतीक था कलश, मल्लीनाथ का प्रतीक था कलश। अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी का प्रतीक था शंख, अरिष्टनेमी का प्रतीक था शंख। पार्श्वनाथ का सर्प, अरे लगा हुआ है ना ऊपर, तो हो गया, ऊपर लगा देना है सर्प। महावीर का शेर, महावीर का शेर। अब यहां तक तो हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ देव आदिनाथ, अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो महावीर। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में बहुत लोग मैंने कंफ्यूज रहता है। तो संस्थापक पहला याद रखिएगा, एकदम ऋषि मुनि जैसा एकदम चेहरा करके कि ऋषभ देव। अंत मैंने पूछेगा कि वास्तविक संस्थापक तो महावीर। अब आइए एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब देखिए, ये तो आपको बताइए दिए हम।
अब आइए ऋषभ देव के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यही है पहले ऋषभ देव, इन्हीं का नाम है आदिनाथ, और यही जो है जैन धर्म के संस्थापक हैं, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। इसीलिए इंपोर्टेंट अभी के दौर में ये हो जाते हैं। ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था और मृत्यु यही है निर्वाण। मृत्यु आपको इनका हुआ था कैलाश पर्वत पर। ऋषभ देव के बारे में समझिएगा, इनका जन्म अयोध्या, जन्म अयोध्या, मृत्यु कैलाश पर्वत पर, मृत्यु कैलाश पर्वत पर। कहाँ इनका जन्म हुआ था? अयोध्या। कहाँ जन्म हुआ था? अयोध्या। अब जाइए, ये पहला हमारे हो गए। अब उसके बाद अरिष्ट नेमि के बारे में देखिए, कुछ इंपोर्टेंट है उनके बारे में समझ लीजिए। अरिष्ट नेमि हमारे 22वां तीर्थंकर थे, जो हम अभी बताए थे आपको। तीर्थंकर में कौन कौन? ऋषभ देव, उसके बाद कौन? अजीतनाथ, उसके बाद कौन? संभवनाथ, उसके बाद कौन? मल्लीनाथ, उसके बाद कौन? अरिष्ट नेमि जो अभी बात कर रहे हैं, उसके बाद कौन? पार्श्व, फिर महावीर। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 3 3 6 एक बीच में आपको 7। इतना को हमको कंठस्थ रखना है। अब अरिष्ट नेमि जी जो थे वो 22वां तीर्थंकर थे जैन धर्म के, 22वां तीर्थंकर। लेकिन इनका संबंध एक बलिराम और कृष्ण से था, यानी कृष्ण के वंशज कह सकते हैं, ठीक। अरिष्ट नेमि का संबंध बलिराम और कृष्ण जी से है। अब आइए उसके बाद यही है पार्श्वनाथ, ये हमारे 23वें तीर्थंकर हैं और पिता अश्वसेन थे जो काशी के राजा थे, यानी बनारस के राजा थे। और बनारस के राजा होने के साथ साथ ये सब लोग राजा महाराजा के घर से हैं, ठीक ना। और अश्वसेन जो थे एक काशी के राजा थे, और इनकी माता कौन थी? तो इनकी माता थी वामा देवी, माता कहीं लिखा है माता, देखिए वामा देवी, और इनकी पत्नी थी प्रभावती। ध्यान रखिएगा, किसका? पार्श्वनाथ के। पिता अश्वसेन जो बनारस के राजा थे, और इनकी माता वामा देवी और पत्नी प्रभावती। अब देखिए 84 दिन, लगभग 84 दिन के, 1-2 दिन में मैंने परिश्रम तपस्या होती है, लगभग इन्होंने 84 दिन की कठोर परिश्रम किया, और समवेत पर्वत पर इनको कैवल्य की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समझिएगा क्या हम बोले अभी? 84 दिन इनको कठिन परिश्रम के बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति, जो हम बोल रहे थे कैवल्य शब्द आएगा, जो कैवल्य आएगा ये हो गया ज्ञान प्राप्ति। निर्वाण आ जाएगा शब्द अगर जैन के लिए तो ये मृत्यु की बात होगी, लेकिन निर्वाण अगर बौद्ध धर्म के लिए अगर आएगा तो ये फिर ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को? अब देखिए इनका वही चीज है, 84 दिन की कठोर परिश्रम किए समवेत पर्वत पर, और कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति इनको हो गई। और 776 ईस्वी पूर्व, देखिए 776 ईस्वी पूर्व इनको हजारीबाग, हजारीबाग में जब जाइएगा तो हजारीबाग ही मने है एगो पारसनाथ स्टेशन आप लोग देख रहे होंगे, तो वहीं पर इनको हजारीबाग पहाड़ी पर पारसनाथ के पास, इनको पारसनाथ जो पहाड़ है वहीं पर इनको निर्वाण मतलब मृत्यु इनकी हो गई थी। और वहीं पर देखिएगा एगो पारसनाथ स्टेशन है। जब धनबाद वनबाद के लिए आप लोग जाइएगा तब बीच में देखिएगा एक पारसनाथ स्टेशन आएगा, और ये झारखंड का सबसे बड़ा चोटी भी है पहाड़ का, ठीक ना। ध्यान रखिएगा कहाँ इनकी मृत्यु हुई है, 776 ईस्वी पूर्व हजारीबाग पहाड़ी पर इनको, मैंने वही पारसनाथ के पास पारसनाथ पहाड़ी पर इनकी निर्वाण की प्राप्ति हो गई, यानी ये चले गए। उसके बाद इतना समझ गए आप लोग? एक बार देख लीजिए,
देखिए ऋषभ देव, इनके बारे में हम लोग समझ गए क्या, इनका जन्म अयोध्या और इनकी कहाँ मृत्यु यानी निर्वाण कैलाश, कैलाश पर्वत। ठीक, यहां तक तो समझ गए। उसके बाद अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी के बारे में क्या देखे हम लोग, पिता, अरे अरिष्ट नेमी की बात क्या देखे, इनका संबंध किससे है, तब बलिराम कृष्ण से। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पार्श्वनाथ के बारे में हम लोग क्या देखें, इनका पिता अश्वसेन थे, कहां के राजा थे, तब बनारस के राजा थे। माता कौन थी, उमा देवी। पत्नी कौन थी, प्रभावती। और अपना प्रथम उपदेश इन्होंने जब कठिन परिश्रम के बाद जब इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, तो ये प्रथम उपदेश अपने पत्नी और अपने माता को ही दिए। प्रथम उपदेश किसको दिए, माता को और पत्नी जी को। समझिएगा बात को, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यही चीज है। अब आइए, अब हम लोग महावीर के बारे में देखेंगे। यही है आपको वास्तविक संस्थापक। देखिए यही हमारे महावीर जी थे, जी हैं, जो ये वास्तविक संस्थापक हैं। वास्तविक संस्थापक हमारे कौन हैं, जैन धर्म के, तो महावीर। अब देखिए इनका बचपन का नाम वर्धमान था, बचपन का नाम वर्धमान, और ये 24वें तीर्थंकर थे। देखिए 24वें तीर्थंकर, यही वास्तविक संस्थापक थे। और देखिए इनका जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व कुंडल ग्राम में, ध्यान दीजिएगा कहां हुआ था, कुंड ग्राम में, जो वैशाली में है। ठीक, और इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का नाम क्या था बचपन का, तो सिद्धार्थ। इसीलिए ध्यान रखिएगा, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। देखिए क्या लिखा हुआ है, चेटक की बहन। कुल इनका, जैसे गौतम बुद्ध का कुल मतलब हुआ करता था क्या, शाक्य, और उसके बाद तो इनका ज्ञात्रिक कुल है। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, दामाद जमाली। ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां से दो चीज समझिए, ये जो पुत्र और पत्नी का जो बात हो रहा है, यहीं पर थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो यहां से जो बात हो रहा है, कहाँ है, ये जो यहां से नीचे, ये चीज इनका श्वेतांबर के अनुसार है, और एक था दिगंबर। दिगंबर में कहा गया था कि दिशाएं ही वस्त्र हैं। ये दोनों को अभी हम जोड़ेंगे लास्ट में। अभी इतना समझिए कि श्वेतांबर कहता है कि नहीं, इनकी पत्नी थी, इनकी बच्ची थी और इनके दामाद भी थे। ये कहता है कि नहीं, इनके कोई नहीं था, ये ब्रह्मचारी थे, एकदम शादी वादी नहीं किए थे, अविवाहित थे। तो इस पर हम कुछ देर में बात करेंगे, अभी खाली हम बता दिए आपको। देखिए अब महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, पिता सिद्धार्थ, पिता सिद्धार्थ, बचपन का नाम वर्धमान। बोलिए, बचपन का नाम वर्धमान, बचपन का नाम वर्धमान, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला। कौन, त्रिशला कौन थी, तो चेटक की बहन थी, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनका कुल जैसे गौतम बुद्ध का कुल शाक्य था, वैसे इनका महावीर का कुल ज्ञात्रिक है। पत्नी यशोदा, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, पुत्री प्रियदर्शना, दामाद जमाली, दामाद जमाली। प्रथम उपदेश ये अपने दामाद को ही दिए थे, इसीलिए हम नाम लिखे हैं
ये प्रथम उपदेश राजगीर में जो दिए थे पहाड़ी पर, तो यही अपने दामाद जमाली को ही दिए थे। देखिए जैन धर्म सबसे मतलब जब ज्ञान के बाद हमको जहाँ तक लगता है कि जैन धर्म में सबसे कठिन तपस्या के बाद जैन ऋषि लोग को जब देखिएगा ना आप लोग, तो सबसे कठिन कहते हैं कि शरीर, देखिए ये भी पुनर्जन्म को माना है, जैन धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है, लेकिन अगर इससे आप निर्वाण की प्राप्ति कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा अब इस जन्म में, मानव जन्म में जन्म हो, तो शरीर को इतना कष्ट दीजिए कि पुनर्जन्म न हो। शरीर खुद कहे शरीर जन्म कैसे होता है, तो आत्मा ये भी ईश्वर को नहीं मानता है, यानी अनिश्वरवादी है। जैन धर्म भी, बुद्ध धर्म भी ईश्वर को नहीं मानते थे। तो देखिए पुनर्जन्म जब कहता है, तो जब जैन ऋषि लोग को देखिएगा तो एक मच्छर भी, ये चींटी भी जब रोड पर ये लोग चलेगा, जब जैन ऋषि को देखिएगा, जब कभी जैसे पारसनाथ पहाड़ी पर चल जाइएगा, तो जैन ऋषि लोग को जब देखिएगा ना, तो वो लोग मतलब जब हो जाएगा ना, तो अपने आगे से भी चलेंगे, तो वो लोग पंख, मोर वाला जो पंख होता है उसको लेके और उससे रोड के आगे वो लोग साफ करता है, उसके बाद वो लोग चलता है, ताकि क्यों, तो हम क्या रोड तो नहीं, हमारे पैर से एक चींटी भी नहीं मरनी चाहिए, नहीं तो फिर वही हमको नहीं मिल पाएगा निर्वाण। तो कहने का जब भूखे, जब प्राण त्यागना है, तो शरीर को खुदे 10 दिन 15 दिन भोजन नहीं करेगा लोग, इस निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। और कई बार हम देखें, देखिए जब जिसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, यानी जो कैवल्य की जब प्राप्ति हो जाएगी, निर्वाण शब्द तो मृत्यु के लिए है, कैवल्य की मतलब ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाएगी जिसको, उसको भोजन की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन कहता है, तो दिगंबर। श्वेतांबर कहता है कि नहीं, कैवल्य के प्राप्ति के बाद भोजन आप कर सकते हैं और कर सकते। अब हुआ तो ये लोग जब जैन ऋषि को देखिएगा, तो ये लोग 24 घंटा में मैंने दिन में एक ही बार भोजन करेंगे, एक ही बार भोजन करेंगे। और जब शाम हो जाएगा, जैसे सूरज भगवान मैंने डूब जाएंगे, तो रात में ये लोग बोलता नहीं है, मुंह पे टेप लगा लेगा या एकदम साइलेंट हो जाएगा, ताकि कहीं मुंह खोलेंगे अगर कोई जीव दब गया या बोलने में किसी को कुछ, तो फिर हमारा खराब हो जाएगा। यही चीज का जैन ऋषि का हम देखे हैं। वो लोग जैसे कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी ना, तो ज्ञान से मुक्त। आज का तो हम लोग मैंने समाज है, तो वो बंधा हुआ है संस्कारों से, विचारों से, लड़ाई कितनों भगले गोतिया दे आदमी, लेकिन वो पछ लेगा अपने, क्यों, अपने बंधा हुआ है समाज से। इसीलिए कभी देखिएगा तो मैंने सास भी जो होती हैं, मैंने बेटी उतना गलती के बाद बेटी को कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन एक ही गलती के बाद पतोह को डांटने लगती है, रीजन समाज से बंधी हुई है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए अब देखिए जब इतना बात हम समझ गए, देखिए इन्होंने 28 वर्ष, इनके जो पिता हैं ये कहाँ, सिद्धार्थ जी, ये 28 वर्ष पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद ये 30 वर्ष पर, जैसे गौतम बुद्ध घर से राथी में भाग गए कंथक और चन्ना के साथ, इन्होंने अपने बड़े भाई का नाम नहीं लिखा हुआ है, इनका बड़े भाई थे नंदीवर्धन, और इन्होंने लगभग 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई से परमिशन लिए कि हमको तपस्या करना है, हमको ज्ञान की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति हमको करना है। परमिशन बेजाबते लेके गए हुए हैं, और लगभग 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद इनको वैशाख शुक्ल के 10वें तिथि, वैशाख शुक्ल के 10वें तिथि को इनको जुम्मिक ग्राम में, जुम्मिक ग्राम रिजुपालिका नदी, साल वृक्ष का मतलब समझ रहे हैं, साल वृक्ष में कुछ इतिहासकार साल को बरगद बोले हैं, कई लोग सकुआ भी बोले हैं, इसीलिए बरगद, अधिकतर तो बरगद ही मिलता है साल का नाम। तो साल वृक्ष के नीचे का 12 वर्षों के कठिन तपस्या के दौर बाद वैशाख शुक्ल पक्ष के 10वें तिथि को इनको जुब्बिक का ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक, और इन्होंने पहला उपदेश, यही देखिए
प्रथम उपदेश राजगीर के पहाड़ी बितुलाचल पहाड़ी पे किसको दिए थे? तो यही जमाली जी को। और इनकी मृत्यु लगभग 80 वर्ष या 72 वर्ष की में 468 ईस्वी पूर्व 72 वर्ष में पावापुरी में राजा हस्तिपाल के यहाँ इनकी मृत्यु हो गई। देखिए इनका सब बिहारे चल रहा है। गौतम बुद्ध नेपाल में जन्म लिए थे, फिर वैशाली में आए थे, अलार कलाम जी से मिले थे, उसके बाद फिर बनारस गए थे, फिर उसके बाद गया में बैठ के तपस्या किए थे। तो कहने का मतलब है कि देखिए इनका बिहार में जन्म लिए और बिहार में ही ये मर गए। ठीक, अब देखिएगा थोड़ा सा फिर से एक बार देख लीजिए क्या। तो महावीर, इनका बचपन का नाम वर्धमान, इनके बचपन का नाम वर्धमान, और ये महावीर 24वें तीर्थंकर हुए। महावीर 24वें तीर्थंकर हुए और ये वास्तविक संस्थापक भी जैन धर्म के हुए, वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के हुए। और 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम के, जो वैशाली में है कुंडग्राम, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद पिता सिद्धार्थ थे और माता त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, और इनका कुल जो था वो ज्ञात्रिक था। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, दामाद जमाली। उसके बाद 12 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद वैशाख शुक्ल पक्ष के 10वें तिथि को इनको जुबिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे, जो साल का वृक्ष है, उसी के नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और इनका मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व लगभग 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी के ही एक राजा थे हस्तिपाल के यहाँ इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ से महावीर जी को भी देख लिए, जितना भी तीर्थंकर था। अब मल्लीनाथ पर थोड़ा सा आइए। देखिए एक श्वेतांबर है और एक दिगंबर है। दोनों को लोगों को थोड़ा सा समझिए। और मतभेद यानी विवाद क्या है, समझ गए? तब जैसे महावीर जी हैं, तो ये बोलते हैं कि इनकी पत्नी शादी किए थे, माने शादी किए थे, लेकिन दिगंबर लोग कहता है कि नहीं, अविवाहित थे। अविवाहित, यहां पर विवाहित कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये विवाहित थे, लेकिन ये कहते हैं कि इनका शादी नहीं हुआ था। अभी हम दामाद का नाम जमाली लिख रहे थे, पत्नी का नाम इनका लिख रहे थे, और यशोदा और पत्नी बच्ची का नाम लिख रहे थे प्रियदर्शना। लेकिन देखिए सीधे खारिज कर रहा है दिगंबर। दिगंबर का मतलब ये होता है कि दिशाएं हैं वस्त्र जिसका, दिशाएं हैं वस्त्र जिसका, वस्त्र नहीं नग्न। तो कहने का मतलब ये कहते थे कि नहीं, ये नग्न रहते थे, ये नग्न थे। लेकिन श्वेतांबर क्या कहता है? तो श्वेतांबर कहता है कि नहीं, नामे है श्वेतांबर, तो यानी श्वेत वस्त्र धारण करते थे। समझ गए? देखिएगा कैसे कैसे विवाद चले। श्वेतांबर कह रहा है कि विवाहित थे, लेकिन दिगंबर कह रहा है कि ये अविवाहित थे। तब दिशाएं हैं वस्त्र जिसका, तो कहेगा कि वो वस्त्र पहनते थे, तो बोला कि नहीं, वस्त्र नहीं पहनते थे। क्यों? तो दिगंबर के ऋषि वस्त्र नहीं पहनते हैं। जैन ऋषि दिगंबर मानने वाला उन मानते हैं कि दिशाएं ही हमारी वस्त्र है, दिशाएं ही हमारा वस्त्र है। श्वेतांबर में कहता है कि नहीं, श्वेत वस्त्र धारण कर लीजिए। अब देखिए श्वेत वस्त्र, अब मल्लीनाथ पर भी आइए। अब जब मल्लीनाथ की बात करिएगा, तो जब मल्लीनाथ में जब आइएगा, तो ये कहते हैं कि नहीं, ये महिला तीर्थंकर। ये कहते हैं कि महिला तीर्थंकरें नहीं हो सकती हैं, इन महिला लोग को केवल की प्राप्ति नहीं होगी। महिला तीर्थंकर नहीं है, वो पुरुष तीर्थंकर हैं। समझ गए?
ये महिला तीर्थंकर नहीं, पुरुष था। इन लोग में कई जो हम जैन दर्शन से जब जोड़ेंगे तो वहां पर बात करेंगे। अभी बेसिक चीज खाली समझ लीजिए हमारे साथ कि ये लोग क्या बोलता था। श्वेतांबर क्या, महावीर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर नहीं नग्न रहते थे, दिशाएं ही वस्त्र है हमारा, हम लोग का वस्त्र दिशाएं है। श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र पहन सकते हैं। अब देखिए मलिनाथ को महिला, और एक कह रहे हैं कि नहीं महिला नहीं हो सकती हैं, महिला तीर्थंकर हो ही नहीं सकती हैं, एक के लाइन में खारिज कर रहे हैं। समझ गए? तो इसीलिए अब एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। हम लोग देख लिए, देखिए ऋषभ देव जी के बारे में, और दूसरा तीसरा खाली नाम याद रखना है आपको, हो सके पूछ दे कि दूसरे जैन तीर्थंकर थे, तो इसीलिए पहला दूसरा तीसरा में संभवनाथ जी को भी याद रखिएगा। उसके बाद सीधा 19वां पूछेगा कि श्वेतांबर के अनुसार 19वां तीर्थंकर महिला थी तो मलिनाथ, ठीक ना। अब उसके बाद फिर 22, 23, 24 यानी अरिष्ट नेमी, फिर पार्श्वनाथ, इनके पिता बनारस के राजा अश्वसेन, समझ गए, माता वामा देवी और माता पत्नी प्रभावती, यही दोनों को ये प्रथम उपदेश भी दिए थे। समझ गए? अब पार्श्वनाथ, उसके बाद आएंगे महावीर, ये हमारे 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। तो ये 24वें, तो इनका जन्म कुंडग्राम, उसके बाद इनके पिता सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। अब उसके बाद देखिएगा पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, जब पुत्री होगी तो दामाद भी होंगे, दामाद तो जमाली, समझ गए? तो इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। अब देखिए अब दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर समझिए गए। महावीर अविवाहित थे, यही कहता है कि नहीं विवाहित थे, और ये कहते हैं कि नग्न रहते हैं इसलिए कि इनका दिशाएं ही वस्त्र हैं, ठीक। लेकिन एक कहते हैं कि नहीं श्वेत वस्त्र धारण करते थे। उसके बाद मल्लीनाथ के बारे में एक बोले कि ये पुरुष है, एक बोले कि महिला है, ये बोले कि महिला तीर्थंकर हो ही नहीं सकती हैं, लेकिन मैंने यही चीज दोनों इतिहासकार का पक्ष लेना है। अब इनको कहां पर ज्ञान मिला, समझ गए? तो ज्ञान इनको मिल गया। उसके बाद एक प्रथम उपदेश कहां दिए थे महावीर जी अपने, अरे रिजुपालिका नदी के किनारे दिए थे, राजगीर में। अपने प्रथम उसमें दामाद को ही दिए थे, जमाली को। रिजुपालिका जुग्गी ग्राम जो है आपका, ये रिजुपालिका नदी के किनारे साक के ब्रिज, साक ब्रिज, वैशाख शुक्ल 10वें तिथि को इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य प्राप्ति, कैवल्य प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति, समझ गए? कैवल्य प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति। अगले